Today we will read about use of present simple. How can we use or apply present simple in the particular text? तो जिन एडवर्ब्स का हम यूज करते हैं, जिस एडवर्ब के आने के ऊपर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है, तो वो एडवर्ब्स आपके हैं यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, रेयरली, डेली, सेल्डम, ऑलवेज, एवरी के साथ में कोई भी टाइम, एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी नाइट, एवरी ईयर, एवरी के साथ में आने वाला टाइम का पर्टिकुलर कोई भी चीज, वो सभी जो है वो उसमें प्रेजेंट सिंपल अप्लाई हो। फिर समटाइम्स, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन सैटरडे, एनी वीक में। उसके बाद में कुछ फैक्ट्स है जिसके साथ में भी आपका प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा, जैसे यूनिवर्सल ट्रस्ट हो गया, साइंटिफिक ट्रस्ट हो गया, जनरल और नेचुरल ट्रस्ट हो गया, डेली रूटीन स्टेटमेंट्स हो गए। डेली रूटीन में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उन सभी को प्रेजेंट करने के लिए, उन सभी को शो करने के लिए हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना पड़ता है। या आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग यदि आपकी खाली जगह दे रखी है, उसमें यदि सेंटेंस के अंदर ये वाली एडवर्ब्स आई है, तो वहां पर आपको प्रेजेंट सिंपल अप्लाई करना है। प्रेजेंट सिंपल की वर्ब भरने के लिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग करना है। जो मैंने आपको जब टेंस पढ़ाया था उसमें बताया था कि आप वर्ब को कैसे अप्लाई करेंगे। नेगेटिव है तो आपको डू और डज का प्रयोग करना है और उसके साथ में आपको नॉट का प्रयोग करना है। इंट्रोगेटिव है तो फिर आपको डू और डज को आगे अप्लाई करना है। फिर सब्जेक्ट के बाद जो भी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल के अलग-अलग फॉर्मूले, पॉजिटिव अफर्मेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए और डब्ल्यूएस के लिए, तो उस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए जहां जहां ब्लैंक दिया हुआ है उसको फिर आपको या तो V1 या V1 प्लस एस और एस या फिर डू डज के साथ में नॉट या हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अप्लाई करना है। जो हमने टेंस को सेंटेंस बनाना जो हमने पढ़ा था वो केवल आपको पर्टिकुलर चीज को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में उसके लिए, लेकिन एग्जाम का जो पैटर्न है क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th में और 8th में, तो उसमें जो आपको पैटर्न पूछा जाता है उसमें आपको सेंटेंस के अंदर पर्टिकुलर एडवर्ब दिया हुआ होगा या सेंटेंस जो होगा वो है तो यूनिवर्सल ट्रस्ट से बिलोंग करता होगा। यूनिवर्सल ट्रस्ट से मतलब है शाश्वत सत्य, जिस चीज को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, so there is no need of any evidence that will prove that sun rises in the east. So these facts are belong to the universal truth. We can take example that earth rounds the sun, so there is no need of any evidence that earth rounds the sun. It is a universal truth. We know very well. साइंटिफिक ट्रथ का मतलब जिस चीज को वैज्ञानिक तौर के ऊपर या वैज्ञानिकों के द्वारा प्रूव किया हुआ है या साइंटिफिकली वो फैक्ट है, वो प्रूव्ड है। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजेस ऑन 0 डिग्री सेल्सियस, वुड फ्लोट्स ऑन द वाटर, लकड़ी पानी पर तैरती है, तो वी कैन सी particularly scientific truth that the float on the water, yeah, water boils on 100 degree celsius, trees gives us oxygen. These are the scientific truth जहां पर आपको किसी भी फैक्ट को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, they are scientifically proved। तो ऐसे तथ्यों के लिए भी आपको प्रेजेंट सिंपल अप्लाई करना है। जनरल ट्रथ जैसे कुकू does not make no nest, जैसे कोयल घोंसला नहीं बनाती है, तो ये जनरल ट्रथ है, यह आपका नेचुरल ट्रथ है, ठीक है। We hear from the ears, हम कानों से सुनते हैं, तो ये आपका जनरल ट्रथ है, इसमें आपको किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है। We see from the eyes, तो these are the facts, there is no need of the evidence to prove that these are the correct or incorrect, so that kind of facts are included in the general or natural truth. Next, daily routine statements. Daily routine statement, whatever activities we done with the time in a present scenario, that kind of activities is included in the daily statement or a daily routine. जैसे I take milk in the morning, I go to wash in the morning, I go to temple every day. तो ये these are the things whatever you do in a habitual action or a particular daily routine activities. तो these activities will show with the present simple. Proverbs, कहावतें, उसके लिए भी आपको प्रेजेंट सिंपल, जैसे 2 and 2 makes 4, time and tide waits for none, slow and steady wins the race, that kind of statement which is included in the proverbs, तो वहां पर भी आपको किसी भी प्रकार के एविडेंस की जरूरत नहीं है, they are proverbs। तो ऐसे कंडीशंस में भी आपको प्रेजेंट सिंपल अप्लाई करना पड़ेगा, और प्रेजेंट सिंपल को अप्लाई करने के लिए आपको या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और एस जो मैंने आपको पहले बता दिया रूल्स के अकॉर्डिंग। यदि नेगेटिव है तो डू और डज के साथ नॉट, डू और डज का प्रयोग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट करना है आपको, व्हाट व्हिच सब्जेक्ट बिलोंग टू द डू देन यू विल बी अप्लाई दैट डू, एंड द सब्जेक्ट इज बिलोंग टू द डज एंड यू विल बी अप्लाई दैट डज। यू कैन आल्सो राइट इन अ शॉर्ट स्क्रिप्ट like that,
don't with superscript and doesn't. You can write like that. This is the more effective way. So these are the adverbs and these are the condition where we can apply the present simple. For the blank, fill in the blanks. I write some sentence, then we can easily understand better how we can use the present simple according to the adverb and the conditions. इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं यहां पर। मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं और यहाँ पर अप्लाई कर रखी वर्ब। अब आपको सेंटेंस को यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस खाली जगह में कौन सी वर्ब आएगी वो आपको सेंटेंस को पहचान कर उसमें वर्ब को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस लेते हैं राम टू स्कूल एवरी डे। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस के अंदर एडवर्ब को ढूंढना है कि ये जो एडवर्ब इस सेंटेंस के अंदर दे रखी है या सेंटेंस के अंदर ऐसी कौन सी पहचान है जिससे हम ये पहचान सके कि ये सेंटेंस उस टेंस से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर आपकी पहचान दे रखी है एवरीडे। एवरीडे जो है वो प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल की वर्ब भरेंगे। सबसे पहले आपको तय करना है एडवर्ब। हमने एडवर्ब ढूंढ लिया, इट मींस दिस सेंटेंस इज बिलोंग टू द प्रेजेंट सिंपल। उसके बाद में टाइप ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस कौन से टाइप का है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या डब्ल्यूएच टाइप का है। तो सबके लिए मैंने आपको स्ट्रक्चर बता रखा है। यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आ रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है। नॉट का प्रयोग नहीं है, वर्ब के साथ नॉट नहीं दे रहा तो नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव ही है। उसके बाद में आपको वर्ब भरनी है। तो वर्ब में भरने में आपकी दो कंडीशन थी। क्या बताई कि मैंने या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, एस या ईएस, इन दोनों में से आपको अप्लाई करना है। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, नेमिंग वर्ड है। मैंने बताया था आपको नेमिंग वर्ड जो है वो थर्ड पर्सन में इंक्लूड होगा और यदि सिंगुलर है नेमिंग वर्ड भी तो उसमें आपको वर्ब के साथ में एस और ईएस लगाना है। तो यहाँ आपकी वर्ब है गो, तो यहाँ आ जाएगा आपका गोल्स। नेमिंग वर्ड V1 के साथ एस और ईएस लगाना है, नेमिंग वर्ड आपका सिंगुलर है तो यहाँ आ जाएगा आपका गोल्स। राम गोस टू स्कूल एवरी डे। सेकंड सेंटेंस, बार्किंग डॉग सेल्डम, ये प्रोवर्ब भी है तो यहाँ आया। अब इसमें दो पहचान है, एक तो ये प्रोवर्ब है और दूसरा इसमें सेल्डम का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग, सेल्डम। सेल्डम मैंने आपको एडवर्ब के अंदर लिखाया था तो सेल्डम का प्रयोग है, इसका मतलब इसमें आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो यहाँ आ जाएगा बाइट। बाइट्स क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ डॉग्स लिखा हुआ है। क्या लिखा है, डॉग्स, जो कि क्या है प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर एस और एस का प्रयोग नहीं करना आपको, सिर्फ आपका बाइट ही आएगा। थर्ड सेंटेंस, दे जनरली ग्रास, यहाँ आपका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, जनरली प्रयोग हुआ है
लेकिन वर्ब के साथ में नॉट दिया हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में बनाना है आपको। तो यहां आ जाएगा दे जनरली डू नॉट या डोंट, और यहां आ जाएगा ईट। डू का प्रयोग क्यों किया? बिकॉज द सब्जेक्ट इज अ प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, इसलिए आपको डू का प्रयोग, डू के साथ नॉट आएगा और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अप्लाई करना। फिर आपका सेंटेंस है चौथा, पहले ब्लैंक दिया हुआ है और पीछे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो पहले ब्लैंक दिया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था, एक तो हेल्पिंग वर्ब मेड इंट्रोगेटिव और एक डब्ल्यूएस मेड। डब्ल्यूएस में डब्ल्यूएस वर्ड पहले आता है, यहां पहले ही खाली जगह दे रखी है, इसका मतलब ये आपका हेल्पिंग वर्ब मेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अर्थ लिखा है जो कि सिंगुलर है, तो यहां आ जाएगा डज। डज द अर्थ राउंड द सन, ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, उससे भी आप पहचान कर सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल है। अगला सेंटेंस है आपका वी फ्रॉम हियर, ये आपका जनरल ट्रुथ है, वी हियर HEAR, इसमें भी ऐसा इसका प्रयोग नहीं होगा क्योंकि वी जो है वो आपका प्लूरल नंबर है। तो इस प्रकार से हम जो एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है और इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले एडवर्ब को पहचानना होगा, सेंटेंस की कंडीशन को पहचानना होगा या सेंटेंस की टाइप को पहचानना होगा, उसी से आप सही करेक्ट वर्ब जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल के बारे में। दैट्स ऑल।